A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 16th of April. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Loser Streak. देखो loser का जो meaning होता है, जो हार जाता है, streak का मतलब हो गया, वैसे streak का मतलब होता है series, right? लेकिन यहाँ पे जो meaning है streak, ये एक जिम्बाब्वे का एक प्लेयर होता था क्रिकेट के अंदर जिनका नाम है ही स्ट्रीक, राइट, जो कि एक ऑलराउंडर है और उनको लेकर ये एडिटोरियल में हम स्टडी करने वाले हैं और उनके ऊपर मैच फिक्सिंग के चार्जेस लगे हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसका आर्टिकल का टाइटल दिया है लूजर स्ट्रीक। ये लूजर स्ट्रीक किसके लिए रेफर किया गया है? ही स्ट्रीक के लिए, जो कि एक जिम्बाब्वे का एक क्रिकेटर है और उनके ऊपर मैच फिक्सिंग के चार्जेस लगे हैं। देखो, ऑन क्रिकेट गैम्बलिंग एंड मैच फिक्सिंग। तो ये जो पूरा का पूरा जो आर्टिकल है क्रिकेट के ऊपर, क्रिकेट के अंदर जो गैम्बलिंग होती है, मैच फिक्सिंग होती है, उस बात को ध्यान में रखकर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में हम स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। देखते हैं, स्पोर्ट्स रेस्ट ऑन। देखो, स्पोर्ट रेस्ट ऑन टू पाइवट्स। देखो, रेस्ट ऑन का जो मतलब होता है डिपेंड ऑन टू पाइवट्स। पाइवट्स का मतलब हो गया सेंट्रल पॉइंट्स, यानी कोई भी जो गेम होता है ना, वो मुख्यतः दो चीजों पर निर्भर करता है। द फर्स्ट इज द एथलीट्स डिजायर। सबसे पहले जो खिलाड़ी होता है उसकी जो डिजायर है, उसकी जो इच्छा है टू टू विन, जीतने की, बाय पुटिंग हिज ग्रेटेस्ट एंडेवर। ग्रेटेस्ट एंडेवर का मतलब हो गया यहाँ पर, एंडेवर मींस हो गया आपके एफर्ट्स, यानी कोई भी मतलब स्पोर्ट्स दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला जो एथलीट है उसकी जो डिजायर है जीतने के लिए, और उसके लिए वो जो अपने ग्रेटेस्ट एंडेवर मतलब जो अपने ग्रेटेस्ट एफर्ट्स जो प्रयास करता है उसके ऊपर निर्भर करता है। एंड द सेकंड एट्रीब्यूट, और दूसरी जो चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो कि निर्भर करती है, उसका एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब है क्वालिटी, इज द फैंस बिलीव। जो जो उसके फैंस होते हैं, उस खिलाड़ी के जो प्रशंसक होते हैं, उनका जो विश्वास होता है उस खिलाड़ी के अंदर, दैट व्हाट अनफोल्ड्स। अनफोल्ड्स का मतलब हो गया ओपन करना, जो कि खोलता है। ऑन द टर्फ, टर्फ का मतलब हो गया ग्राउंड के ऊपर, इज बेस्ड ऑन सिंसियर एफर्ट्स। मतलब ऑब्वियस सी बात है, एक खिलाड़ी जब अपने सिंसियर एफर्ट्स दिखाता है तो जितने भी उसके फैंस होते हैं उसके उसके अंदर उसका विश्वास होता है, फैंस का उस खिलाड़ी के अंदर विश्वास होता है। ये वो दो चीजें हैं जो स्पोर्ट्स को बनाती है या स्पोर्ट्स उसके ऊपर डिपेंड करता है। स्पोर्ट इज रियल, मतलब खेल जो है ना वो रियल है। इट्स इमीडिएसी। देखो, इमीडिएसी का मतलब हो गया इंस्टेंसी। ऑल्सो इन्वेस्ट इन इट्स लॉन्ग लास्टिंग मीनिंग। देखो, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी स्पोर्ट्स होता है रियल होता है, और उसके अंदर जो मतलब अगर मैं बात करूं, अगर रियल एफर्ट्स डाले जाते हैं तो क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग मीनिंग। तो उस गेम के जो मीनिंग होते हैं लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, वो लंबे टाइम तक सर्वाइव करता है। इट इज इंड्यूरिंग। इंड्यूरिंग का मतलब होता है एवरलास्टिंग, जो हमेशा बना रहता है। टेम्पलेट का मीनिंग हो गया मॉडल। ये एक ऐसा मॉडल है जो हमेशा बना रहता है। दैट गेट्स टॉर्न, गेट्स टॉर्न का मतलब फट जाना, टूट जाना। असेंडर, असेंडर का मतलब हो गया अलग अलग। व्हेन क्रिकेट थ्रो मैचेस, थ्रो मैचेस का मतलब यहाँ पे मैच फिक्सिंग ले सकते हैं, या फिर जो जो क्रिकेटर्स होते हैं जो फिक्स हो चुके हैं वो गेम को छोड़ देते हैं। और एथलीट कंज्यूम, और जो एथलीट होते हैं वो कंज्यूम लेते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड। एनाबॉलिक का मतलब हो गया एनर्जी स्टोरिंग। स्टेरॉइड एक तरह का ड्रग हो गया। एंड ब्रेक रिकॉर्ड्स। तो ऑब्वियस सी बात है, ये इंड्यूरिंग टेम्पलेट है। ये इंड्यूरिंग टेम्पलेट का मतलब एवरलास्टिंग टेम्पलेट है। इस तरह का मॉडल हमें अक्सर दिखाई पड़ता है, जहां पे क्रिकेटर क्या करते हैं, मैचेस को छोड़ देते हैं, या जो एथलीट होते हैं वो इलीगल जो ड्रग्स होते हैं उनको लेते हैं और रिकॉर्ड्स तोड़ देते हैं। तो इस तरह का करप्शन हमें गेम्स में दिखाई पड़ता है। करप्शन, जो भ्रष्टाचार है, दैट टेंट्स, टेंट्स का मतलब हो गया, टेंट्स का मतलब हो गया डिफाइल करना, किसी चीज को खराब करना। परफॉर्मेंस इज अ पॉइजन डैगर। और इस तरह का करप्शन जो गेम के अंदर दिखाया जाता है, जो कि परफॉर्मेंस को क्या करता है, डिफाइल करता है, उसको खराब करता है। पॉइजन डैगर, वो बिल्कुल एक ऐसे डैगर, एक छुरे की तरह है जिस पर पॉइजन लगा हुआ है, जहर लगा हुआ है। विच क्लीव्स, क्लीव्स का मतलब है स्प्लिट, तोड़ देना, अलग कर देना। स्पोर्ट्स थ्रोबिंग हार्ट, जो क्या कर देता है,
जो जो लोगों के दिल धड़कते हैं, मतलब जो खेल प्रेमी है उनके जो दिल धड़कते हैं उसको वो तोड़ देता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है करप्शन में वो पूरा अपना अपना डेडिकेशन गेम्स के अंदर देते हैं और अपने अपने खिलाड़ियों को बड़े प्यार से देखते हैं। सडनली उनको पता चलता है कि वो जो उनके जो फैन जो जो जिनको रोल मॉडल मानते हैं, जिन खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, मैच फिक्सिंग के अंदर है या ड्रग्स ड्रग्स अब्यूज के अंदर है वो, तो डेफिनेटली उनके हाथ टूट जाते हैं, उनका दिल टूट जाते हैं। एंड द लेटेस्ट स्कैंडल, स्कैंडल का मतलब घोटाला कह सकते हो, इन्वॉल्विंग ही स्ट्रीक, ये जिम्बाब्वे के एक प्लेयर है ही स्ट्रीक, ये मतलब ये लेटेस्ट जो स्कैंडल है वो जिम्बाब्वे का जो प्लेयर है ही स्ट्रीक है उनको लेकर है। इस क्रशिंग ब्लो, क्रशिंग का मतलब जो मतलब आपको हिलाकर रखते, ब्लो का मतलब धक्का टू क्रिकेट, मतलब ये जो ही स्ट्रीक का मतलब गैम्बलिंग या मैच फिक्सिंग के अंदर पाया जाना क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। द फॉर्मर जिम्बाब्वे कैप्टन, और ये जिम्बाब्वे के पहले कैप्टन है, मतलब ये पहले जिम्बाब्वे के कैप्टन थे, एडमिटेड टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन, और जिन्होंने क्या एडमिट किया, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, किस तरह के चार्जेस उनके ऊपर लगे हैं, क्योंकि उन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर की थी विद द बुकीज, बुकीज मतलब जो मैच फिक्सिंग करते हैं, जो प्लेयर को बुक करते हैं उनको पैसे देते हैं, उनके साथ ही स्ट्रीक ने क्या किया था, मैच फिक्सिंग किया था, उनके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की थी व्हाइल ही वाज अ कोच फॉर द वेरियस टीम्स रेंजिंग फ्रॉम जिम्बाब्वे टू कोलकाता नाइट राइडर्स, और एज ए कोच उन्होंने काम किया, पहले वो जिम्बाब्वे के अंदर थे, फिर कोलकाता नाइट राइडर जो आईपीएल की टीम है शाहरुख खान की, उसके अंदर उन्होंने एज ए कोच काम किया। तो उन्होंने क्या किया है, किस तरीके से मैच फिक्सिंग किया, उन्होंने जो ना क्या किया, कुछ बहुत ही इसेंशियल या डेडिक जो आप कह सको वेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बुकीज को शेयर की थी, उनके ऊपर ये चार्जेस लगे हैं। एंड हैज आल्सो एक्सेप्टेड, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है, बिटकॉइंस, देखो बिटकॉइंस का मतलब होता है ये आपका ऑनलाइन जो कॉइन्स होती है, और उसके बदले उनको जो ऑनलाइन कॉइन्स थे वो मिले हैं फॉर फेवर रेंडर्ड, रेंडर्ड का मतलब होता है डिलीवर्ड, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बुकीज को दी थी, तो एज ए रिजल्ट या उसके रिटर्न में एज ए फेवर उसको क्या मिला था, बिटकॉइंस मिले थे। दिस ब्रीच, ब्रीच का मतलब हो गया तोड़ना, किसी चीज को ब्रेक करना, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इस तरीके से विश्वास का तोड़ना अकर्ड लार्जली फ्रॉम 2016 टू 2018, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम के दौरान वो एज ए कोच काम कर रहे थे, और उन्होंने अपनी टीम्स के लिए मतलब क्या किया, बहुत ज्यादा जो उसकी सेंसिटिव जो इंफॉर्मेशन थी वो बुकीज के साथ शेयर की। एंड ऑन वेंसडे, देखो breach of trust occur largely from this particular date to this particular date on Wednesday, वेंसडे की अगर बात की जाए तो ये बात का खुलासा कब हुआ, वेंसडे को खुलासा हुआ है। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की अगर बात की जाए, बैन स्ट्रीक फॉर 8 इयर्स, और उसने क्या किया, जो हिस्ट्री का उसको 8 सालों के लिए बैन कर दिया, राइट। तो ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल है वो मैच फिक्सिंग या गैम्बलिंग को लेकर है, जो क्रिकेट में बहुत प्रोमिनेंट है, जो हमें साफ दिखाई पड़ता है। सो दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखो ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। स्पोर्ट यहाँ पे सिंगुलर, तो इसलिए आपने रेस्ट यूज कर लिया, ऐसे यस लगा लिया, प्रेजेंट इंडेफिनाइट यूज कर लिया। देखो फर्स्ट आपका एक ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर हमेशा अपने साथ आर्टिकल द लेकर आता है। टू विन आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, आपका 2 + v1, बाय पुटिंग आपका जीरंड केस हो गया, बाय v1 + ing, और जब आपका प्रपोर्शन के बाद हम जीरंड यूज कर लेते हैं, इस बेस्ड आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, इंड्यूरिंग v1 + ing, टेम्पलेट आपका नाउन है, तो इंड्यूरिंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं, दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और दैट से पहले जो आपका नाउन या प्रोनाउन दिया था वो एंटीसीडेंट होता है आपका, और वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है। करप्शन आपका सिंगुलर, तो इसने यहाँ पे टेंस यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। सिमिलर हमने विच के केस में भी यूज किया, विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट डैगर है, डैगर सिंगुलर है, तो इसने हमने क्लीव्स यूज कर लिया। क्लीव्स का जो मीनिंग होता है स्प्लिट करना होता है। एडमिटेड टू, देखो एडमिट हमेशा अपने साथ टू लेकर चलता है, और उसके बाद प्रपोर्शन सॉरी उसके बाद हम जेरंड केस यूज कर लेते हैं, v1 + ing, हैज आल्सो एक्सेप्टेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट यूज हो गया, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, राइट। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़े वो सारे के सारे आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, या जिनको आप बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। ग्रीन कलर में आपके सबऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। देखिए इट वाज अ फॉल फ्रॉम ग्रेस फॉर वन ऑफ द जिम्बाब्वे, और इस तरीके से मतलब हिस्ट्री का
मैच फिक्सिंग के अंदर पाया जाना क्या है, अ फॉल फ्रॉम ग्रेस। ग्रेस का मतलब हो गया बहुत ऊंचाई पर थे वो, मतलब ग्रेस का मतलब ऐसे चमक होता है किसी की, आप गुडविल कह सकते हो। तो इस तरीके से ही स्ट्रिक जो कि बहुत मतलब बहुत ही मेन क्रिकेट प्लेयर थे जिम्बाब्वे के, और एक बहुत ऊंचाइयों पर थे, उनका इस तरीके से गिरना, ग्रेटेस्ट प्लेयर थे, इस तरीके से उनका गिरना बहुत मतलब क्या है, बहुत एक लॉस है क्रिकेट के लिए। ग्रेटेस्ट प्लेयर थे वो इनके जिम्बाब्वे के। स्टिक वाज क्राफ्टी फास्ट बॉलर। क्राफ्टी का मतलब होता है क्लेवर, यानी जो स्टिक थे वो बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा चालाक बॉलर थे इसके जिम्बाब्वे के, एंड यूजफुल बैट्समैन। और साथ के साथ वो मतलब ऑलराउंडर थे, क्योंकि वो बॉलिंग तो करते ही थे, साथ में साथ वो बैटिंग भी कर लेते थे। एज एविडेंट, एविडेंट का मतलब साफ साफ दिखाई पड़ना, इन इज कंबाइंड इंटरनेशनल टैली, टैली का मतलब यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया 455 विकेट्स। और उन्होंने जब उसका जो क्रिकेट का जो कार्यकाल था, जो क्रिकेट में उनका जो पूरा का पूरा दौर था, उस दौरान उन्होंने क्या किया था, 455 विकेट्स उन्होंने लिए थे, और 4,933 रन उन्होंने एज ए बैट्समैन बनाए थे। वो बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे। और 12 इयर्स करियर, और उन्होंने 12 साल क्रिकेट खेली, दैट फिनिश्ड इन 2005। और उनका करियर कब खत्म हुआ, कभी उन्होंने संन्यास लिया, 2005 में उन्होंने संन्यास ले लिया। डिसबिलीफ, अविश्वास was the first emotion, मतलब इस बात पे विश्वास ना होना, when match fixing reared its head in 2000। देखिए इस बात पे विश्वास ही नहीं होता जब मैच फिक्सिंग नाम की भी चीज क्या थी सॉरी, रियर्ड, रियर्ड का मतलब होता है, देखो डिसबिलीफ का मतलब मिस फेथ हो गया, अविश्वास। रियर्ड का मतलब इरेक्टेड, इरेक्टेड का मतलब खड़े होना। तो जब ये मैच फिक्सिंग नाम का जो एक मैच फिक्सिंग थी, जिस जिस मैच फिक्सिंग ने अपना सर उठाया था 2000 के अंदर, तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। इट वॉज अ कॉन्फ्लेग्रेशन। कॉन्फ्लेग्रेशन का मीनिंग होता है इनफेरेनो। इनफेरेनो का मतलब होता है आग लग जाना। दैट sorry, had many high profile crickets including late Hansi Kronje, Mahinder Azharuddin, Mohammad Azharuddin and Salim Malik, right, Pakistan के, right? So my dear student, actually कब जब ये मतलब मैच फिक्सिंग का जब आग लगा, तो इसने बहुत सारे हाई प्रोफाइल क्रिकेटर्स थे, उनको भी क्या किया, अपनी लपट में ले लिया। वो कौन कौन से थे, हैंसी क्रोने जो कि साउथ अफ्रीका के कैप्टन थे पहले, मोहम्मद अजहरुद्दीन जो कि इंडिया के कैप्टन थे, और सलीम मलिक जो कि पाकिस्तान के मतलब क्रिकेटर थे। इनके ऊपर भी क्या लगे थे, एलिगेशंस लगे थे मैच फिक्सिंग के। द एलिगेशंस, एलिगेशन का मतलब हो गया किसी पे ब्लेम करना, किसी पे आरोप लगाना। मे हैव फेल्ड टू गेन लीगल सेंसिटिविटी। देखो सेंसिटिविटी का मतलब हो गया हॉलीनेस, प्योरिटी। मतलब अगर बात की जाए, द एलिगेशन में हैव फेल्ड टू गेन, मतलब इनके ऊपर चार्जेस लगे थे, इनके ऊपर वो चार्जेस ना क्लियर नहीं कर पाए। जो लीगल जो चार्जेस थे उनको प्रूव तो नहीं किया जा सका, क्योंकि उनके ऊपर सिर्फ एलिगेशन लगे थे इन लॉन्ग ड्रॉन केसेस। बहुत लंबे टाइम तक मतलब ये केसेस चले थे उनके ऊपर मैच फिक्सिंग के, और लेकिन कहीं ना कहीं जो एलिगेशन थे वो फेल हो गए। उनके ऊपर जो एक उनके पास पुख्ता सबूत नहीं थे, जो कह सकते हैं सॉलिड एविडेंस नहीं थे, जिसकी वजह से मतलब एक बहुत लंबा टाइम लग गया, एलिगेशंस मतलब फेल हो गए, प्रूव नहीं कर पाए। बट विस्पर रिमेन्ड, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो विस्पर थी, लोगों के बीच में बातचीत होती थी, कानाफूसी होती थी, वो हमेशा रही। इसको लेकर इन लोगों के ऊपर जो क्या लगे थे, मैच फिक्सिंग के जो चार्जेस लगे थे। द सॉर्डिड सागा, देखो सॉर्डिड का मतलब होता है ओडियस, जिसका मतलब घिनौना। सागा का मतलब हो गया टेल, स्टोरी, एक लॉन्ग स्टोरी। मतलब ये जो घिनौनी स्टोरी है, हैड अनदर इंस्टॉलमेंट, इसके दूसरे पार्ट भी है कह सकते हो। व्हेन स्पॉट फिक्सिंग हार्ड द 2013 इंडियन प्रीमियर लीग, जिसके अंदर स्पॉट फिक्सिंग हुई थी हमारी, राइट, हमारा जो आईपीएल है उसके अंदर स्पॉट फिक्सिंग हुई थी। और अगर आपको याद हो, जो हमारे फास्ट बॉलर सेशन थे वो भी उसके अंदर पाए गए थे, राइट। फोकसिंग, okay, Premier League forcing a cleansing board of control for the cricket in 2000, sorry, in India, BCCI। तो उसके बाद क्या हुआ था, 2013 के अंदर भी हमें घिनौना एक स्टोरी दिखाई पड़ी थी, जिसके अंदर स्पॉट फिक्सिंग के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स को क्या किया गया था, उनको रेड हैंडेड पकड़ा गया था, उनको मतलब उनको लिप्त पाया गया था स्पॉट फिक्सिंग के अंदर। जिसके बाद बीसीसीआई जो है उसको क्या करना पड़ रहा था, सफाई करनी पड़ी थी। किसको साफ करने के लिए, स्पॉट फिक्सिंग को साफ करने के लिए। क्लिंजिंग का मतलब हो गया क्लीनिंग करना, साफ करना। द सेम डेस्पोडेंसी, डेस्पोडेंसी का मतलब होता है होपलेसनेस, निराशा। ओके, और इस तरह की जो निराशा निराशा है, वॉज इन वॉग्यू,
वॉक्यू का मतलब हो गया आपका ट्रेंड। आफ्टर द आईसीसी मेंशन हिज स्ट्रीक ट्रांसग्रेशन, और उसके बाद भी लगातार जो आईसीसी के अंदर जो मैचेस होते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की अगर हम बात करते हैं, तो हालांकि उसने क्या किया था, स्ट्रीक ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन का मतलब था वायलेशन करना, उल्लंघन करना, क्योंकि जो ही स्ट्रीक जो कि जिम्बाब्वे के प्लेयर थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो जो कोड ऑफ कंडक्ट है क्रिकेट का, उसका उल्लंघन किया था। लेकिन उसके बावजूद भी निराशा की बात तो ये है कि इस तरह का जो ट्रेंड है वो अभी भी बना हुआ है, मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग वो लगातार भी दिखाई पड़ रही है। इवन इफ, इसके बावजूद, कीविट, कीविट का मतलब हो गया वार्निंग, मतलब जो चेतावनी है, was that his action had no bearing on the results of the games in which he was involved as a coach। हालांकि मतलब ये बात की जाए, चेतावनी दी गई थी इस बात की कि his action, जो हिस्ट्री का जो एक्शन है उसके मतलब बेरिंग, बेरिंग का मतलब वैसे बर्दाश्त करना होता है, ऑन द रिजल्ट्स, मतलब उसके कोई ऐसे रिजल्ट्स के ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एज ए कोच उन्होंने क्या किया था, बुकीज के साथ प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन को शेयर किया था, राइट। हालांकि उसका जो है रिजल्ट के ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ये भी चीज क्या है, इस चीज को भी हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, ये भी चीज बहुत ही एक सिंफुल एक्ट है, एक पाप भरा काम है जिसके अंदर गलत काम किया है। तो इस तरह की चीजों को तो अवॉइड किया ही नहीं जाना चाहिए, एंड सम स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट सच प्लेयर्स। इस मतलब ऐसे प्लेयर्स के खिलाफ एक्शंस भी स्ट्रांग लिए जाने चाहिए, राइट। तो ये इसका पर्टिकुलर स्लाइड का एक्सप्लेनेशन हो गया। इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो कंबाइंड, यहाँ पे V3 यूज किया जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव तरह काम कर रहा है। रियड आपका V2 हो गया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट आपने यूज कर लिया। मे हैव फेल, जब आप बोलते हैं ऐसा किया होगा, तो यहाँ पर मे हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद 2+V1 आपने इंफिनिटिव केस यूज कर लिया। क्लिंजिंग, देखो क्लिंजिंग की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे V1+ing जो कि आपका क्या काम कर रहा है, जीरेंट का काम कर रहा है, was involved, यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया। बी के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो सारे मेन क्लॉज, ग्रीन कलर में सारे के सारे आपके देखो सबऑर्डिनेट, या जिसको आप डिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज बोल देते हैं, राइट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। स्टिक में हाउ फिक्स्ड, मान लो स्टिक मतलब जो ही स्टिक की बात की है, मान सकते हैं कि उन्होंने फिक्स किया होगा एक कॉन्टेस्ट, मतलब उन्होंने क्या किया था, एक कॉन्टेस्ट को फिक्स किया था, एक मैच को फिक्स किया था, बट इन शेयरिंग कॉन्टेक्ट ऑफ प्लेयर्स विद द बुकीज, और उन्होंने क्या किया था, और जो प्लेयर्स है उनके कॉन्टेक्ट नंबर्स बुकीज के साथ शेयर किए थे। ही वाज पेविंग द वे, पेविंग द वे का, पेविंग द वे का मतलब है कंस्ट्रक्ट करना, रास्ता बनाना, फॉर अ प्रोबेबल, संभवतः अंडरवेलमिंग शो, अंडरवेलमिंग शो मतलब फेल टू इम्प्रेस, मतलब एक ऐसा शो उसने तैयार करने की कोशिश की थी जिसके अंदर प्लेयर्स अपने आप को परफॉर्म ही नहीं करेंगे, जैसा बुकीज बोलेंगे उसके हिसाब से वो गेम को परफॉर्म करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से मतलब स्ट्रीक का प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन बुकीज को देना, ये भी हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। बुकीज ल्योर, ल्योर का मतलब था टेम्प्ट करना, जिसको आप टेम्प्ट करना, प्रलोभित करना, टेम्प्ट करना, आकर्षित करना, विद रिक्वेस्ट, जो अक्सर जो बुकीज होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रभावित करते हैं प्लेयर्स को, रिक्वेस्ट मतलब क्या करते हैं, अपने रिक्वेस्ट के साथ वो क्या करते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं उनको प्रलोभन देते हैं। फॉर सिमिंगली, सिमिंगली का मतलब हो गया अप्रेंटली, क्लियरली। इनोक्यूअस इंफॉर्मेशन, इनोक्यूअस का मतलब हो गया अनहार्म्ड इंफॉर्मेशन, मतलब क्या करते हैं जो बुकीज होते हैं वो मतलब जनरली क्या करते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं उनकी जो इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करते हैं, फिर बाद में उन प्लेयर्स के पास कॉल करके उनको ल्योर करने की कोशिश करते हैं, उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। बिफोर दे स्प्रेड द नेट वाइड, और उसके बाद क्या करते हैं, बिफोर द स्प्रेड फैलाना, द नेट वाइड जाल बिछाना। पहले तो वो क्या करते हैं, सिंपल प्लेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, बाद में इस बात का पता करते हैं कि क्या इस प्लेयर को बुक किया जा सकता है, इसके साथ मैच फिक्सिंग की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, और उसके बाद वो अपना जो नेट होता है, जाल होता है, उसको बिछाते हैं। इट मे बी रिकॉल्ड, इसको दोबारा से याद किया जा सकता है, दैट इन 1990 के अंदर शेन वॉर्न ने और जो मार्क वॉक थे, कन्फेस्ड, एडमिट करना, टू शेयरिंग पिच एंड वेदर इंफॉर्मेशन विद द बुक मेकर। अब ऑब्वियस सी बात है, जो ऑस्ट्रेलिया के जो दोनों ही कैप्टन्स रहे हैं अपने टाइम में, 1990 की बात है, उसके अंदर शेन वॉर्न जो कि लेग स्पिनर है और मार्क वॉक जो कि बैट्समैन थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पिच और वेदर इंफॉर्मेशन किसके साथ शेयर की थी, उन्होंने जो बुक मेकर है जो कि बुकिंग करते हैं, राइट, मैच फिक्सिंग करते हैं, तो उनके साथ उनको वो इंफॉर्मेशन शेयर की थी। हिस्ट्रिक मिस डेमोनो, देखो मिस डेमोनोर का मतलब हो गया आपका
मिसडेमेनर का मतलब हो गया मिसडीड, ये गलत काम की बात की जाए, इज ऑल्सो स्टेप बैक फॉर जिम्बाब्वे क्रिकेट। और इस तरीके से हिस्ट्री का ये जो गलत काम है ना, वो क्या है, जिम्बाब्वे के लिए एक स्टेप बैक है, बहुत बड़ा एक आघात है, या एक बहुत बड़ा उसके लिए नुकसान है, which is returning from a long drawn administrative crisis। क्राइसिस का मतलब कह सकते हो आप बहुत बड़ी दुविधा से, मुसीबत से। और फिलहाल अगर बात की जाए, जिम्बाब्वे जो क्रिकेट बोर्ड है उसके पास इतना इनफ मनी भी नहीं है कि वो अपने इस बोर्ड को चला पाए। और इस तरह की अगर केसेस होते हैं जिम्बाब्वे के साथ, तो डेफिनेटली सी बात है जिम्बाब्वे क्रिकेट क्लब के लिए, बोर्ड के लिए ये बहुत बड़ा आघात है, बहुत बड़ी एक मुसीबत है। इस तरीके की उनका एक बहुत बेस्ट प्लेयर है जो कि इस तरह के काम के अंदर लिप्त पाया जाता है। तो ये जिम्बाब्वे बोर्ड के लिए क्या है, बहुत बड़ा एक आघात है, क्योंकि वैसे भी जिम्बाब्वे की अगर बात की जाए तो वो एक क्राइसिस से गुजर रही है। that forced early retirement of Flower brothers and Grant Andy and the exile of Henry Olunga। ऑब्वियसली बात है, जिम्बाब्वे जो क्रिकेट बोर्ड है उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो अपने प्लेयर्स को दे पाए, जिसकी वजह से, क्योंकि वो क्राइसिस से जारी है, तो ये जिम्बाब्वे क्रिकेट जो बोर्ड है उसने फोर्स किया कि इसको अर्ली रिटायरमेंट ऑफ द फ्लावर ब्रदर्स। तो पहले क्या करते थे, दो प्लेयर होते थे, ग्रांट फ्लावर एंड एंडी फ्लावर, उनको अर्ली रिटायरमेंट दिला दिया, और साथ के साथ एक्साइल करना, एक्सपल्शन करना, निकाल देना हेनरी ओलंगा जो कि एक बॉलर थे, उनको जल्दी से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि जो क्रिकेट है वहां की जिम्बाब्वे की, उसके पास इतना इतना फंड ही अवेलेबल नहीं है कि वो अपने प्लेयर्स को दे सके। और वैसे भी जिम्बाब्वे बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रही है, और इस तरह के उनके प्लेयर्स का लिफ्ट पाए जाने मैच फिक्सिंग के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा स्टेप बैक है जिम्बाब्वे के लिए। स्टिक डेलियंस, देखो डेलियंस का जो मीनिंग हो गया आपका, द डेलिब्रेट एक्ट ऑफ डिलेइंग एंड प्लेइंग इंस्टेड ऑफ वर्किंग। मतलब जानबूझकर क्या करना, कोई ऐसा काम करना जिसमें डिले करते हो आप, या प्लेइंग इंस्टेड ऑफ वर्किंग, मतलब क्या करते हैं, देखो खेलने की बजाय आप सिर्फ दिखावा करते हो उस चीज को करने का। तो ये स्ट्रीक के ऊपर जो चार्जेस लगे विद ग्रीड शोज, ये लालच है ना, वो इस बात को दिखाता है दैट दैट आईसीसी फाइट अगेंस्ट, जो आईसीसी की जो फाइट है ना, स्क्रज स्क्रज का मतलब हो गया प्लेग, डिजीज, बीमारी ऑफ गैम्बलिंग एंड मैच फिक्सिंग इज फार फ्रॉम ओवर। मतलब ये जो इस तरह की जो जो हिस्ट्री की जो स्ट्रीक है उसका जो लालच है, ये साफ साफ दिखाता है कि आईसीसी की जो फाइट है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो फाइट है इस करप्शन के खिलाफ, इस गैम्बलिंग या मैच फिक्सिंग के खिलाफ, इज फार फ्रॉम ओवर। फार फ्रॉम ओवर का मतलब है अभी वो खत्म नहीं हुई है, अभी वो दूर नहीं गई है। अभी मैच फिक्सिंग और जो स्पॉट फिक्सिंग है, गैम्बलिंग है, वो अभी भी क्रिकेट के अंदर एग्जिस्ट करती है। और कहीं ना कहीं आईसीसीआई को बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने होंगे इस मैच फिक्सिंग को खत्म करने के लिए, राइट। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस आर्टिकल। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट ग्रामर कॉन्सेप्ट ऑफ द लास्ट स्लाइड। may have raised या may have fixed, ऐसा हुआ होगा। जब आप ऐसे सेंस देते हैं तो may have प्लस V3 आप यूज कर लेते हैं, have के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। was paving, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया आपका, was के बाद आपने V1 प्लस ing यूज कर लिया। और इन शेयरिंग, देखो इन आपका प्रेपोजिशन हो गया, अब उसके बाद आप जीरेंड यूज कर लेते हो, V1 प्लस ing आपने जीरेंड केस यूज कर लिया यहाँ पर। उसके बाद अगर मे बी रिकॉल्ड, देखो मे आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया, बी प्लस थर्ड फॉर्म, इज रिटर्निंग, ये आपका फिर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, V1 प्लस ing आपने यूज कर लिया, तो ये आपका क्या हो गया, राइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। ऑफ गैम्बलिंग, ऑफ आपका क्या हो गया, ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, गैम्बलिंग आपका यानी V1 प्लस ing जो आपने यूज किया है, ये आपका हो गया जीरेंट, राइट। जो ब्लू कलर में दिखाई पड़ रही है वो आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, इनको आप इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हो। ग्रीन कलर में आपके सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड व्हिच इज रिवीजन। सबसे पहले बात करते हैं इंडेवर्स। इंडेवर्स का मतलब होता है प्रयास, राइट, जिसको आप एफर्ट्स बोल सकते हैं, राइट। टेंस का मतलब है डिफाइल करना, किसी चीज को खराब करना, डिफाइल हो गया। कॉन्फ्लेग्रेशन का जो मतलब होता है इनफेरोनो, कहीं पर आग लग जाती है उसके लिए आप यूज कर सकते हो। सॉर्डिड का मतलब होता है ऑडियस, घिनौना जिसको आप बोलते हैं, तो ऑडियस हो गया। एक्साइल का मतलब जब किसी को निष्कासित करते हैं या निकाल देते हो तो उसको बोलते हैं एक्सपल्शन, राइट। तो ये इसका रिवीजन रहा। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड व्हिच इज कॉमन एरर्स। फर्स्ट इज द एथलीट डिजायर। फर्स्ट इज द एथलीट डिजायर टू विन बाय पुटिंग इन ग्रेटेस्ट एंडेवर। देखो फर्स्ट है, ये आपका एक ऑर्डिनल नंबर है, ये आपका ऑर्डिनल नंबर है, और ऑर्डिनल नंबर हमेशा अपने साथ आर्टिकल द लेकर चलता है, तो इसे द फर्स्ट होना चाहिए यहाँ पर, राइट।
Caution that taints performance is a poison dagger which cleaves sports throbbing heart. देखो, a poison dagger, dagger यहाँ पे नाउन हो गया, तो इससे पहले एडजेक्टिव होना चाहिए, वैसे poison तो नाउन है, तो एडजेक्टिव हमें यूज करना पड़ेगा, तो poison आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि नाउन से पहले तो एडजेक्टिव का प्लेस होता है, तो एडजेक्टिव poison नहीं होता बल्कि poison होता है, राइट। Disbelief was the first emotion when match fixing reared his head in 2000. देखो, disbelief, मैच फिक्सिंग क्या हो गया? मैच फिक्सिंग आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया, और अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ जो पजेसिव केस लेता है वो इट्स लेता है, ना कि हिज तो आप ह्यूमन बीइंग के साथ यूज करते हैं, तो इट्स हैड आना चाहिए। Strict dalliance with the greed show that ICC fight against the scourge of gambling and match fixing is far from over. अब देखो, strict dalliance यहाँ पे देखो, ये अगर बात करते हैं तो ये आपका सिंगुलर, अगर अनकाउंटेबल नाउन हो गया तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए आपका, तो यहाँ पर शोज आना चाहिए, क्या आना चाहिए? शोज आएगा, राइट, क्योंकि स्ट्रिक्ट डिलाइंस जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो वो अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लेंगे, तो शोज आना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड व्हिच इज ईडीएम एंड वन सब्स्टिट्यूट वर्ड। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं, देखो, मेक बोथ एंड्स मीट, मतलब जब आप बात करते हो मीट समबडी एक्सपेंसेस विद डिफिकल्टी, मतलब जब आपको मतलब क्या करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस, मतलब आपके क्या होता है, एक्सपेंसेस को बड़े मुश्किल से मैनेज कर पाते हो, तब आप उसको यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं, ड्यू टू कोविड-19, अगर मतलब कोविड-19 की अगर बात की जाए, एवरीवन हैज टू मीट बोथ एंड्स मीट, यानी सभी को क्या करना पड़ रहा है, एक्सपेंसेस को मैनेज करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा है, राइट। लेम एक्सक्यूज जिसको बोलते हैं, वैसे लेम का मतलब लंगड़ा होता है, एक्सक्यूज बहाना होता है, फॉल्स प्री मतलब जब आप बोलते हैं लंगड़ा बहाना सरासर झूठ है, राइट। he gave a आ जाएगा, सॉरी, he gave a lame excuse to avoid the party, उसने पार्टी जाने से साफ साफ मना कर दिया, एक ऐसा बहाना दे दिया जिससे विश्वास नहीं किया जा सकता, राइट। हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है बहुत डिफिकल्ट काम, वेरी डिफिकल्ट एंड करेजियस वर्क या करेजियस टास्क, एक बहुत ही मुश्किल जो काम होता है जिसमें साहस की जरूरत होती है, तो उसको बोलते हैं हरक्यूलियन टास्क। देखो, It seems a Herculean task for government to reduce inflation, क्योंकि अभी फिलहाल का अगर दौर देखा जाए तो इन्फ्लेशन चरम सीमा पर है, महंगाई बढ़ी हुई है, अब गवर्नमेंट के लिए इसको रिड्यूस करना, इसको कम करना एक हरक्यूलियन टास्क है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है गवर्नमेंट के लिए अभी। तो अब बात कर लेते हैं वन सब्स्टिट्यूट वर्ड की। अ पर्सन हु इज सेंसिबल एंड केयरफुल, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा सेंसिबल है और केयरफुल है, उसको हम प्रूडेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रूडेंट बोलते हैं, राइट। A person who is rude and disrespectful towards someone, एक ऐसा इंसान बहुत ज्यादा रूड है जो लोगों की डिसरिस्पेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं इम्प्रूडेंट, क्या बोलते हैं? इम्प्रूडेंट। तो प्रूडेंट पॉजिटिव वर्ड होता है, इम्प्रूडेंट नेगेटिव वर्ड होता है, राइट। अ पर्सन हु टॉक्स अ लॉट, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा बात करता है, उसको हम बोलते हैं टॉकेटिव, क्या बोलते हैं? टॉकेटिव, या चैटर बॉक्स भी हम इसको बोल सकते हैं, टॉकेटिव या चैटर बॉक्स, बहुत ज्यादा बातूनी आप जिसको बोल सकते हो, बहुत ज्यादा बात करने वाला, राइट। So this is explanation of idioms and one substitute word. Thanks for watching this video, my dear students. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another video. Till then, bye-bye, take care, and have a nice day.